वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 6 साइंस चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में पिछले कक्षा में कुछ चर्चा किए थे। तो इस चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स का ये सेकेंड लेक्चर है। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड, फूड का जो है ना, आप फूड में कौन कौन सा कंपोनेंट होता है तो ये आप लोगों को पता होगा। तो कंपोनेंट्स फूड में क्या क्या पाया जाता है, फूड का कंपोनेंट क्या क्या है। तो इसका कंपोनेंट है आपको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, ये पांच जो है कॉमन है, नेसेसरी है। इसके अलावा कुछ एडिशनल भी होता है, जैसे डाइटरी फाइबर और वाटर, लेकिन इसके बारे में हम लोग को पहले अच्छे से देखना है। तो ये जो भी कंपोनेंट है इसको न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे। न्यूट्रिएंट्स जो है, न्यूट्रिएंट्स क्या है, एक प्रोसेस है। न्यूट्रिएंट्स एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि हमको जो है ये पांचों चाहिए, कंपोनेंट ऑफ फूड ये चाहिए। तो फूड को इंटेक करने का जो तरीका है, भोजन जो हम लोग खाते हैं, ताकि हम लोग को ये पांचों मिले, कार्बोहाइड्रेट्स मिले, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स, ये सब मिले। इसको लेने का तरीका ही आपको न्यूट्रिएंट्स कहलाता है। यानी कि न्यूट्रिएंट्स में ये पांचों आ गया। यही जो है आपको कंपोनेंट ऑफ फूड है। इस चैप्टर में हमको देखना है कि इस फूड में फूड आइटम होता है, तो हमको ये चेक करना है कि किस फूड में कौन सा कंपोनेंट पाया जाता है। कुछ फूड ऐसे होते हैं जिसमें एक कंपोनेंट होते हैं, या एक से ज़्यादा कंपोनेंट भी हो सकता है। तो हमको चेक करना है कि फूड में किस प्रकार का कंपोनेंट पाया जाता है। तो सबसे पहले हमको चेक करना है कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमको ये चेक करना है कि फूड में कुछ फूड आइटम ऐसा है जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। तो फूड आइटम जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि न्यूट्रिएंट्स का एक टाइप है, जो कि कंपोनेंट ऑफ फूड है। तो कार्बोहाइड्रेट्स फूड में है या नहीं, इसको चेक करना है। तो प्लांट क्या करता है, आपको प्लांट क्या करता है कि फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, वो इन्वायरमेंट से CO2 लेके और रूट से वाटर लेता है और ग्लूकोज बनाता है। सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल जो है ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6 और प्लस O2। इसको बैलेंस कर दीजिए। तो ये बनाता है ग्लूकोज, प्लांट ग्लूकोज, जो कि कार्बोहाइड्रेट से है। यानी कि प्लांट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनाया यानी कि ग्लूकोज बनाया। प्लांट को जो भी ग्लूकोज यूज करना है वो कर लिया। रेस्ट ग्लूकोज को प्लांट क्या करता है, स्टार्च के रूप में स्टार्च जिसको मंड बोलते हैं, स्टार्च के रूप में प्लांट क्या करता है, इस ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में प्लांट प्रत्येक पार्ट में उसको स्टोर कर देता है। जो यूज करना है किया, रेस्ट को स्टार्च के रूप में उसको प्लांट अलग अलग पार्ट में स्टोर कर देता है। फिर ये क्यों स्टोर करता है, तो रेस्ट जो बच गया उसको क्या किया, उसको स्टोर कर दिया। फिर यदि प्लांट को कभी जरूरत पड़े या भोजन न बने, उस वक्त जो है स्टार्च का यूज करता है। यदि हम लोग भोजन करते हैं तो प्लांट का ही कुछ पोर्शन, जैसे उसका
फ्लावर, रूट, स्टेम, फ्रूट्स, उसको हम लोग जो है भोजन के रूप में लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स के रूप में लेते हैं, यानी कि हम लोग को स्टार्च मिलता है। जो कि प्लांट जो स्टोर किया रहता है वही स्टार्च जो हम लोग न्यूट्रिएंट्स के रूप में लेते हैं, तो हम लोग को स्टार्च मिला। स्टार्च मिला तो ये स्टार्च जो है कम्प्लेक्स होता है, कम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, कम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। और इस कम्प्लेक्स सब्सटेंस को हम लोग डाइजेशन के थ्रू हमारे बॉडी में डाइजेशन सिस्टम है उसमें जो है इसको लोग तोड़ते हैं, फिर हम लोग को ग्लूकोज मिलता है। ये ग्लूकोज जो है फिर ट्रांसपोर्ट होकर जो है सेल में पहुंचता है, और हम लोग जो है इनहेलेशन, हम लोग श्वसन प्रक्रिया रिस्पायरेशन के थ्रू ऑक्सीजन भी लेते हैं, जो कि ब्लड के थ्रू आपको सेल में जाता है। वहाँ पे जो है ना केमिकल रिएक्शन होता है और वहीं पे जो है एनर्जी बनता है, और हमारा सेल उस एनर्जी को यूज कर लेता है। लेकिन इस चैप्टर में हमको ये देखना है कि प्लांट जो कि कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है, तो प्लांट्स और न्यूट्रिएंट्स हम लोग जो फूड लेते हैं तो हम लोग को कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, चूँकि एनर्जी चाहिए इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। तो हम लोग को पता चलना चाहिए कि किस फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट्स है, किस फूड आइटम में प्रोटीन है, किस में फैट है, तो इसको हम लोग को चेक करना है, पता करना है। तो चलिए हम लोग जो है चेक करना है कि किस फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट्स है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स का ही एक टाइप स्टार्च है, इसको चेक करना है। इसीलिए हम लोग देखेंगे टेस्ट फॉर स्टार्च, किस फूड आइटम में स्टार्च है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए स्टार्च, इसके आगे हम लोग देखेंगे टेस्ट फॉर प्रोटीन, आगे देखेंगे टेस्ट फॉर फैट। इसको चेक करना कि कौन से किस फूड में जो स्टार्च है, किस में प्रोटीन है, किस में फैट है। तो स्टार्च सबसे पहले जो स्टार्च या प्रोटीन आपको चेक करने से पहले आपको कुछ सोल्यूशन चाहिए। तो पिछले क्लास में जो है ना हम बताए थे कि आपको इसको चेक करने के लिए जो सोल्यूशन चाहिए वो सोल्यूशन आपको मार्केट में मिल जाएगा। यदि मार्केट में न मिले तो आप उसको बना भी सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ना आयोडीन सोल्यूशन चाहिए, आयोडीन सोल्यूशन चाहिए। तो आयोडीन सोल्यूशन जो है ना यदि आपके पास नहीं है तो आप क्या कीजिए, एक बीकर में आधा बीकर जो है ना इसमें वाटर लीजिए, इसका जो है ना केमिकल फॉर्मूला H2O होता है, और इसमें जो है टिंचर आयोडीन का कुछ बूंद डाल दीजिए, टिंचर आयोडीन, और ये आपका जो है आयोडीन सोल्यूशन बनके तैयार हो जाएगा। इस आयोडीन सोल्यूशन को क्या करेंगे, हमको स्टार्च भोजन में, फूड में स्टार्च है या नहीं उसको चेक करने में हम आयोडीन सोल्यूशन का यूज करते हैं। तो कैसे चेक होगा, तो इसको चेक करने के लिए क्या करना है, फूड आइटम लेना है, फूड आइटम लेना है, फूड का कुछ पोर्शन छोटा सा टुकड़ा लेंगे, और उस पर जो है क्या करना है 2 से 3 बूंद 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे। यदि इस सोल्यूशन का, इस फूड आइटम का कलर ब्लू या ब्लैक, ब्लू या ब्लैक में चेंज हो जाता है, ये फूड आइटम का कलर ब्लू या ब्लैक में चेंज हो जाता है, तो हम समझेंगे कि इस फूड आइटम में स्टार्च है, अदरवाइज नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी फूड आइटम में स्टार्च है या नहीं है, उसको कैसे चेक करना है। इसके लिए आपको आयोडीन सोल्यूशन चाहिए, तो आप आयोडीन सोल्यूशन आपके पास है तो सही है, नहीं तो आप घर में बना सकते हैं। तो वाटर ले लीजिए आधा बीकर, और इसमें क्या करना है टिंचर आयोडीन का कुछ बूंद डाल के इसको बना लीजिए, और इसका 2-4 बूंद फूड पे डालना है, फूड का छोटा सा टुकड़ा ले लेना है, उस पर डालना है 2-3 बूंद,
और उसका कलर चेक करना है। यदि कलर ब्लू या ब्लैक हो गया तो हम समझेंगे कि इसमें स्टार्च है। चलिए समझ गए। प्रोटीन, प्रोटीन प्रोटीन है या नहीं, इसको चेक करने के लिए क्या करना है, आपको दो सोल्यूशन चाहिए। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CuSO4, ये चाहिए। और दूसरा चाहिए कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा सोल्यूशन, कास्टिक सोडा सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन आपको बनाना है, क्या करना है, ये बीकर ले लेना है और इसमें जो है ना 100 ml H2O यानी कि वाटर लेना है, 100 ml लीजिए और 2 ग्राम कॉपर सल्फेट डालना है, 2 ग्राम कॉपर सल्फेट डालना है, 100 ml जो है वाटर ले लीजिए और इसको अच्छे से मिला दीजिए। आपका जो है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बनके तैयार हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, आपको चाहिए कास्टिक सोडा का सोल्यूशन। इसके लिए जो है एक नीट एंड क्लीन आपको बीकर लेना है, टेस्ट ट्यूब लेना है, नीट एंड क्लीन टेस्ट ट्यूब लीजिए। इसमें भी 100 ml जो है H2O यानी कि वाटर डालना है, 100 ml और इसमें 10 ग्राम कास्टिक सोडा डालना है। आपका कास्टिक सोडा का सोल्यूशन बनके तैयार हो जाएगा। अब इस दोनों सोल्यूशन का यूज करना है हमको प्रोटीन चेक करने में। कैसे चेक करेंगे, तो आपको क्या करना है कि एक टेस्ट ट्यूब ले लेना है। यदि कोई फूड आइटम है, यदि ये फूड आइटम ठोस रूप में है, सॉलिड फॉर्म में है, तो उस फूड आइटम को आप पेस्ट बना लीजिए या पाउडर के फॉर्म में उसको चेंज कर लीजिए, या पाउडर के फॉर्म में चेंज कर लीजिए और इसको चेंज कर लीजिए पाउडर या पेस्ट के फॉर्म में और इसको जो है ना टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए, इसमें टेस्ट ट्यूब में उसको डाल दीजिए। और इसमें क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में डाल के जो है 10 ड्रॉप्स ग्राइंड वाटर डाल देना है, 10 बूंद वाटर इसमें डाल दें और इसको अच्छे से मिला लेना है। क्या करना है, यदि प्रोटीन आपका सॉलिड फॉर्म में है, उसका पेस्ट बना लीजिए या उसको पाउडर के फॉर्म में क्रश कर लीजिए, उसको तोड़िए और उसको एक नीट एंड क्लीन टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें डाल देना है। इसके ऊपर जो है 10 बूंद जो है 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर इसमें डालना है, उसको अच्छे से सेक कर देना है, उसको अच्छे से मिलाना है। जब इतना तैयार हो जाए तो इसके बाद इसमें 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट, केमिकल फॉर्मूला है कॉपर सल्फेट का CuSO4, 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट डालना है और 10 ड्रॉप्स कास्टिक सोडा का सोल्यूशन डालना है। क्या करना है आ गया होगा समझ में, फिर हम एक बार रिपीट करते हैं।
कि प्रोटीन को चेक करने के लिए यदि प्रोटीन आपको सॉलिड फॉर्म में है तो उसको क्रश करके उसको जो है ना पेस्ट बना लेना है या पाउडर बना लेना है। उसको एक टेस्ट ट्यूब में डालना है, नीट एंड क्लीन टेस्ट ट्यूब होना चाहिए, उसमें डालिए, उसमें 10 बूंद जो है ना वाटर डालिए और उसको अच्छे से मिला लीजिए। तो ये पेस्ट के फॉर्म में हो गया। इसके बाद इसमें जो है ना दो सोल्यूशन का यूज करना है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन और कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन, दोनों का यूज करना है। इसमें 2 बूंद, सिर्फ 2 बूंद जो है ना कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डालना है और 10 बूंद जो है इसमें कॉस्टिक सोडा का सोल्यूशन डालना है। इसमें डालने के बाद इस फूड के कलर को देखिए, यदि इसका कलर वायलेट हो गया है, वायलेट कलर में चेंज हो गया, बैगनी रंग के कलर में चेंज हो गया, तो हम समझेंगे कि ये जो फूड आइटम था उसमें प्रोटीन है, इसमें प्रोटीन है। इस तरह से हम लोग प्रोटीन की उपस्थिति पता कर सकते हैं, प्रोटीन को चेक कर सकते हैं। अभी आप लोग फ्री हैं, घर बैठे कर भी सकते हैं। अब आगे देखना है कि आपको फैट कैसे चेक करना है। फैट को चेक करना है, बहुत ही आसान तरीका है। इसको चेक करने के लिए क्या करना है आपको, फूड का कुछ आइटम ले लीजिए। तो एक फूड आइटम ले लीजिए, एक प्लेन पेपर लीजिए, प्लेन पेपर लीजिए। प्लेन पेपर पे फूड आइटम को डाल देना है। फिर उस पेपर को जो है ना लपेटना है, पेपर के अंदर में इस फूड आइटम को लपेटना है। लपेटने के बाद उसको किसी चीज से उसको क्रश करना है, उसको क्रश करना है। इसको लपेटने के बाद मान लीजिए इस तरह से बन गया और इसके अंदर में जो फूड आइटम है इसको आप क्रश कीजिए, छोटा छोटा टुकड़ा में इसको तोड़िए। फिर इस पेपर को जो है ना फैला देना है, पेपर को फैला देना है। फैलाने पे जो है फूड आइटम आ जाएगा। फिर इसको जो है ना सारे फूड आइटम को हटा दीजिए। फिर उस पेपर को जो है ना देखिए आप, उसमें कुछ एली पैचेज आ जाएगा। फिर एली पैचेज आएगा या नहीं भी आ सकता है, तो आप क्या कीजिए, उसको फोल्ड करने के बाद उसको जो है ना धूप में रख दीजिए। पेपर सनलाइट में धूप में रख देना है। यदि इस पेपर पे, यदि उस फूड आइटम में यदि वाटर का पोर्शन होगा, ओनली सिर्फ यदि वाटर का पोर्शन होगा, तो सनलाइट में या कोई भी लाइट में तो क्या होगा, आपको ये ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा और ये पेपर पहले जैसे ही दिखेगा। तो हम समझ लेंगे कि उस